आई भी थी तुम? 12th कर रही हो? गए थी करे 12th? हाँ, देख लेते हैं क्या करना है। ये वाला है। हमें याद रहता, तुम लोग याद नहीं रहता है? तो रिवाइज करा दे, फिर आगे हम लोग चलते हैं ना। तो याद करके आए हो तुम लोग? हैं? मैंने बताया था आपको बेसिक फिक्स याद है? कहाँ पाया जाता है? हैं? और एडिनेट कहाँ पाया जाता है? मैचिलिया और मैग्नोलिया में, है ना। टॉपिक हमने आपको दिया था इसमें, और कौन सा था बताओ? टॉपिक था सेल और, हाँ 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 समझ गए। ठीक है, तो इसमें टॉपिक था आपका सेल, है ना। दूसरा क्या था? बायोमालिक्यूल, है ना। तीसरा बताओ? सेल डिवीजन। पहले इसको कर लेते हैं, है ना। रामचंद्रन प्लाट नाम है, पता है? इसका संबंध किससे और किसने दिया था इसका? है? प्रोटीन से, है ना। और किसने दिया था इसके बारे में? जीएन रामचंद्रन ने, ठीक है। जीएन रामचंद्रन किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे वो? फिजिक्स। किसके? फिजिक्स, ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने एक स्कूल का फाउंडेशन भी किया था, स्कूल का नाम क्या है? कौन सा स्कूल है? जीएन रामचंद्रन ने एक स्कूल का फाउंडेशन किया था, उसका नाम क्या है? मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल पॉलीमर, ये तो है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि जो सबसे पहले सेल को किसने देखा है? रॉबर्ट हुक है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। न्यूक्लियस, मेरी बात तो सुनो। सबसे पहले लिविंग, सबसे पहले सेल किसने देखा, क्या बताओगे? लिवेनहॉक। रॉबर्ट हुक नहीं करना है, लिवेनहॉक, एंटनी वॉन लिवेनहॉक। यहां लिविंग और नॉन लिविंग की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। जब आपसे पूछे नॉन लिविंग सेल सबसे पहले किसने दी, तो क्या बताओगे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक आपको इसमें दिया है नहीं, तो आप क्यों पूछेंगे? आपसे पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, जो दिया है वही पूछेंगे। फर्स्ट लाइफ सेल, ठीक है। फर्स्ट लाइफ सेल अगर बोलते हैं, ठीक है, ये सेल बोलते हैं सिर्फ, तो इसमें लिवेन हाक में आया, क्योंकि रॉबर्ट हुक के बारे में आपको दिया नहीं ना, तो ध्यान रखिएगा। है क्या? कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हो? है? नीट के सिलेबस में क्लास जुड़ गया है क्या? ठीक है, नीट के सिलेबस में 8वीं क्लास में बच्चे, 12, 11th और 12th, ठीक है। इधर देखो, इधर बात नहीं, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दिया था बताओ? स्लाडेन और किसने मॉडिफाइड किया था? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कितने पार्ट बताया था हमने आपको? कौन कौन से? 3 के 4? ठीक है। लाइसोसोम कौन से पीएच पे काम करता है? हम आपको पीएच बता रहे हैं, बताओ किस पे काम करेगा इसमें? 8, 10, 6, 7 है? 6 पे, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कितनी मेम्ब्रेन होती है इंडोप्लानिटिकुलम की? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितना होता है? 10/50 नैनोमीटर होता है। पैकेजिंग ऑर्गेनल किसको बोलते हैं दीपांकर? है? ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड कौन बनाता है? स्ट्राइडल हार्मोन कौन बनाता है? अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगर एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम आके जुड़ जाते हैं, पॉलीसोम की पॉलीराइबोसोम है? पॉलीसोम बोले या? सुबह हो गई? अरे हाँ, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है। चलो,
प्लाज्मिड का क्या काम बताया था बताओ? कौन सी मेम्ब्रेन बनाती है, आउटर वाली कि इनर वाली? मेसोसोम कौन बनाता है? इनर मेम्ब्रेन। क्या काम है इसका, किसके पैरेलल, कौन से ऑर्गेनल के पैरेलल है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? रिस्पायरेशन काम करता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी पैरेलल है। उसमें सेंट्रियोल किस में होता है, प्लांट में कि एनिमल में? एक सेंट्रियोल कितने सेंट्रोसोम से मिलकर बनता है? और दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, कार्टविल लाइक होते हैं। उसमें पिलाई और फिम्बरी, क्या काम था इसका? अटैचमेंट काम करता है। क्या था? अटैचमेंट। ठीक है, इसमें मैं बताया था कि जो वैक्यूल होता है उसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? वैक्यूल किसमें होता है, प्लांट में एनिमल के दोनों में है? माइक्रोबाइटिस किसमें होता है, प्लांट के एनिमल में? दोनों में होता है, प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी पाया जाता है। ठीक, अगर न्यूक्लियस स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर हो, किस टाइप का क्रोमोसोम होगा ये? सब मेटासेंट्री। ठीक है, एंड सेंटर में प्रेजेंट है टर्मिनल पॉइंट टेलोसेंट्रिक। कौन सा? टेलोसेंट्रिक हो जाएगा, और बीचों बीच होगा तो मेटासेंट्रिक होगा। ठीक, एक कंस्ट्रक्शन के अलावा कभी कभी दूसरे कंस्ट्रक्शन भी पाए जाते हैं जिनकी स्टेनिंग नहीं होती है, इसको बोलते हैं ऐसी के बेस पे होता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। किसमें? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, और इसका यूज करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। कुछ मायक नहीं आया? ठीक है, ये बताओ कि एमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है? इलायोप्लास्ट में है? ठीक है, और एलुरोप्लास्ट में है? कौन सा कलरलेस प्लास्टिड होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन कैसे होता है? डिवीजन होता है। क्या होता है इसमें, आरएनए की डीएनए? आरएनए। राइबोसोम होता है नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है ना, राइबोसोम होगा इसमें। ठीक है, और बात करें क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट से अगर देखोगे, ठीक है, तो इसको क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इसमें डीएनए भी तो होता है, आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है। ठीक है, तभी तो इसको ऑटोनॉमस बोलते हैं हम लोग, चाहे ये हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, है कि नहीं? हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थैलेकोइड, एंड ग्रुप ऑफ थैलेकोइड नोन एज ग्रेना बोलते हैं हम लोग। एंड वन थैलेकोइड अटैच टू द अनदर, क्या बोलते हैं? स्टोमा लेमली की मदद से ये अटैच होते हैं। इसकी एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, चलो ये हम लोग बात करें यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर बचा रह गया अभी? मेन एरिना ऑफ सेल कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। राइबोसोम आपको होगा, राइबोसोम कितने यूनिट होते हैं? दो होते हैं, एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है। ट्रांसलेशन में कौन सा यूनिट एमआरएनए से जुड़ता है, स्मॉल वाला कि लार्ज वाला? है स्मॉल वाला, स्मॉल वाला जुड़ता है। ठीक है, किससे? एमआरएनए से। उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको आगे वो बताता है कि भाई ये चीज है कि नहीं? दूसरा हमने बताया था आपको, कौन सा बताओ? मेम्ब्रेन में कौन कौन से बचे अभी आपका? वैक्यूल्स हो गया, इंडोप्लानिटिकुलम हो गया, ठीक है, और आपके हो गए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक, राइबोसोम हो गए, गॉल्जी बॉडी हो गया, है ना, क्रोमोसोम आपके हो गए, माइक्रोबॉडीज हो गया, सेटेलाइज क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, और सेल हो गया, ठीक है, इसके अलावा सेंट्रोसोल हो गया। ठीक, अब आते हैं बायोमॉलिक्यूल में। बायोमॉलिक्यूल में जब हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं तो कौन सा एसिड यूज करते हैं? कौन सा एसिड होता है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। कौन सा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और इसको हम लोग जो फिल्टर करते हैं दो पार्ट मिलते हैं, एक एसिड इनसॉल्युबल, इसको बोलते हैं रिटेंटेड के फिल्ट्रेट, रिटेंटेड, और जो फिल्ट्रेट हो जाता है उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। एसिड इनसॉल्युबल में कितने पॉइंट मिलते हैं कंपाउंड? 4। कौन कौन से? ठीक है, 4 मिलेंगे, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, और क्या है? प्रोटीन। लेकिन लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं होता है, उसमें आया? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जरा बताइएगा, हम आपको एलिमेंट बताएंगे, आपको बताना है किसमें इसका अमाउंट किसमें ज्यादा होगा। बताओ, सल्फर अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होगा, ह्यूमन में ज्यादा होगा? है सल्फर किसमें ज्यादा होगा? ह्यूमंस में। हा? और पोटेशियम, कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होगा।
इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? हाँ, सिंगर और निकोलसन ने दिया। कब दिया था इसको? ठीक है। और इसमें जो है मोमेंट जो होता है कैसा होता है? लेटरल होता है। ठीक है, लेटरल मोमेंट होता है जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। दिस इज नॉट मोबिलिटी, दिस इज बेसिकली फ्लूइडिटी। उसमें सिंगर और निकोलसन की बात हम लोग कर रहे थे। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, छूट गया था, इससे प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 52%। और कार्बोहाइड्रेट 8%। और लिपिड 40%। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और बीच बीच में यहाँ पे इंटीग्रल मालिक्यूल होते हैं, और कौन से मालिक्यूल होते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और ये किस बेस पे डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। कितनी आसानी इसको निकाल सकते हैं उसके बेस पे इसमें दिया गया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या कोलेस्ट्रॉल मिलता है क्या? शुगर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। प्रोटीन मिलेगा? लिपिड मिलेगा? लिपिड की कितनी होती है? मोनोलेयर की बाइलेयर? बाइलेयर पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? बाइलेयर पाई जाती है। ठीक है, और हमने बात किया था यहाँ पे सबसे पहले जो कंपाउंड था वो कौन सा था? प्रोटीन। और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड। कितने टाइप के अमीनो एसिड है? 20। इसमें 10 कितने हैं? एसेंशियल। 10 कैसे हैं? नॉन एसेंशियल। कौन सा एरोमेटिक? 3। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलिन। कौन सा सल्फर होता है? मिथ्योनिन। और कौन सा होता है? सिस्टीन। इसमें क्या होगा? सल्फर होगा। क्या होगा? सल्फर होगा, है ना? इसमें होते हैं सल्फर। ठीक है, कौन सा है जिसमें एल्कोहल होता है? सेरीन। कौन सा होता है? सेरीन। कौन सा जिसमें मिथाइल होता है? एलेनिन। कौन सा? और कौन सा सबसे स्मॉल सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है? लाइसिन सबसे स्मॉलेस्ट है। कौन सा ऐसा है जो स्टीरियो केमिस्ट्री शो नहीं करता है? लाइसिन। लाइसिन के ग्लाइसिन? ग्लाइसिन स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है ना, सबसे सिंपलेस्ट है। और क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं होता है, इस वजह से ये स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करता है ना। ये स्टीरियो बोल सकते हो या ऑप्टिकल बोल सकते हो। ठीक, इसमें बात करें अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड जो होता है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा इसको जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, और बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या डिपेंड करता है? पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड। एंजाइम में काम करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर जरूरी है बताओ? टर्सरी। और जब इसमें डिनेचरेशन करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर टूट जाता है? टर्सरी और सेकेंडरी। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर टूटता नहीं है, वो सुरक्षित रहता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे मेटाबोलाइट के बारे में बताया था, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट में बताया था जिनके प्रोडक्ट होते हैं और उनके फंक्शन में हमें पता होता है। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं लेकिन उनके फंक्शन हमें नहीं पता है कि जिसमें पाया जाता है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। समझ आया? जैसे हमने बात करेंगे उसको बताना है कि प्राइमरी के सेकेंडरी है। जैसे बताया हमने आपको राइबोस कैसा है? प्राइमरी सेकेंडरी है। सुक्रोज कैसा है? सेलुलोज कैसा है? क्विनिन कैसा है? क्विनिन कैसा है? सोच रहे हैं। निकोटीन कैसा है? स्टाइक्निन कैसा है? हाँ, सेकेंडरी होता है। ठीक है, और टर्पिन कैसा है? मोनोटर्पिन के डायटर्पिन? दोनों। ठीक है, और कुछ हमने ड्रग्स बताए थे, विनब्लास्टिन और कुरकुमिन। ये कैसा है? सेकेंडरी की प्राइमरी? सेकेंडरी होता है। ग्लूट 4 क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है? प्रोटीन होता है। क्या करता है? ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को हेल्प करता है। रिसेप्टर का नेचर कैसा होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड? सारे रिसेप्टर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, चाहे आपसे कोई पूछा जाए। मोस्टली एंजाइम कैसे होते हैं? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, सब कैसे होंगे? प्रोटीन नेचर इसका होता है। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एब्रिन और रिसिन ये क्या है? टॉक्सिन है। ये क्या है? टॉक्सिन। एब्रिन रिसिन क्या है? टॉक्सिन है। और इसमें बताया था इसमें से क्वेश्चन आपको मिलता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन बताया था आपको? 27। कितने? 27 होगा। ठीक, और ग्लिसरॉल में कितने कार्बन होंगे? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन का नाम क्या है? ग्लिसरॉल। क्या होगा? ग्लिसरॉल होता है। ये हम लोग बात करें यहाँ पे ग्लिसरॉल की। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में हमने बात किया था ग्लाइकोजन के बारे में। और ग्लाइकोजन में एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। सही है, एक रिड्यूसिंग होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग होता है। एन और सी कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन में। कहाँ पे? प्रोटीन में। और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कहाँ पाया जाता है?
ग्लाइकोजन में रिड्यूसिंग किस पॉइंट पे, राइट की लेफ्ट, राइट, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे कौन होगा, नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक। और बताया था यहाँ स्टार जो है ग्लाइकोजन को, सॉरी, आयोडीन के साथ टेस्ट देता है क्योंकि इसमें आयोडीन को होल्ड करने की पॉकेट पाए जाते हैं, इसलिए बस मैं कुछ। और लेकिन सेलुलोज जो है आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। कुछ केमिकली मॉडिफाइड शुगर के नाम बताया था मैंने, बताओ कौन कौन सा था केमिकली मॉडिफाइड शुगर। हाँ, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन, ठीक। ये क्या है, केमिकली मॉडिफाइड शुगर है। कॉटन की बात करें इसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज। और पेपर में क्या हो जाता है, इसमें सेलुलोज, क्या हो जाएगा, सेलुलोज, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। लिपिड हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो आपको किस, ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, है ना, लिपिड और ग्लिसरॉल दोनों, और सिर्फ लिपिड और सिर्फ क्या, ग्लिसरॉल, है कि नहीं। ग्लिसरॉल बोलते हैं ट्राईहाइड्रॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अगर हम बात करें कि ऑयल, और ऑयल की बात करें, और दूसरी बात हमने लिपिड की बात किया था, फैट की, तो ऑयल में किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, फैट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसमें ना। ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे लिपिड के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। और कार्ब बताया था कि होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर, मोस्टली जितने दिए गए सब कैसे थे, होमोपॉलीमर। जैसे काइटिन कैसा है, होमोपॉलीमर, कहाँ पाया जाता है ये, काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा मेंबर में, है नहीं, कार्टून। और साथ में फंजाई में पाया जाता है। फंजाई के स्टोरेज मटेरियल कौन सा है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है, क्या है, ग्लाइकोजन है कि नहीं। और हम लोग में क्या है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। हम लोग बात करें यहाँ पे एंजाइम की, और साथ में बता रहे थे यहाँ पे किसी एक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है। पीएच की बात करते हैं, पीएच बढ़ने पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता है, ऑप्टिमम जाने के बाद फिर घटेगा। कैसा कर बताया था, बेल शेप बताया था, कैसा, बेल शेप। और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है, एंजाइम एक्टिविटी जो है बढ़ती जाती है, नहीं। और एक स्टेज जाने के बाद क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है, उसको बोलते थे हम लोग वी मैक्स, क्या बोलते थे, वी मैक्स। और एक बताया था हमने केएम की वैल्यू बताई थी, केएम क्या था, ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था जिसपे अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाता है, उसमें आया। ये हम लोग बात करें सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, इसका इनिबिटर कौन था, इनिबिटर, सक्सीनेट का इनिबिटर कौन है, मैलोनेट, क्या है, मैलोनेट, ठीक है, इसका इनिबिटर है। और एंजाइम कौन सा था, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेट, उसमें आया, नहीं आया, मैं आया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एंजाइम के बारे में। और एंजाइम के कितने क्लासेस थे, 6 क्लासेस थे। पहले क्लास वाला एंजाइम कौन सा है, कौन सा है जो डबल बॉन्ड छोड़ता था, लाइजेस, लाइगेज की लाइजेस, 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 लाइगेज नहीं, लाइजेस, ठीक है। और लाइगेज जो है डीएनए को जोड़ने का काम करता था। और 6 क्लास वाला एंजाइम कौन सा था, है लाइगेजेस, दूसरा नाम भी है क्या इसका, सिंथेटेज बेस को बोलते हैं, है कि नहीं। चलो एंजाइम की बात करें, जो टोटल एंजाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। एंजाइम कितने पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कि प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट का नाम क्या बताया था, एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन का कोफैक्टर। कोफैक्टर कितने पार्ट, 3, पहला प्रोस्थेटिक, दूसरा कोएंजाइम, तीसरा मेटालाइन, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये ट्रांजली बॉन्ड होते हैं कि स्ट्रांगली, ट्रांजली होगा, ठीक है। और कोएंजाइम कैसा होगा, टाइटली होता है ना। उल्टा सीधा बता रहा हो, चला चम्मच से चला रही हो। प्रोस्थेटिक ग्रुप मैंने बताया था टाइटली पावरफुल, पी से प्रोस्थेटिक, पी से पावरफुल। तो आपका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो टाइटली बाउंड होता है, और कोएंजाइम लाइटली। एक याद रखिएगा, तुमसे याद हो जाएगा, माया उसमें माया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कौन ऑक्सीडाइज करता है, दो एंजाइम थे, कैटालेज और पेरोक्सीडेज। जिंक किसका कोफैक्टर था, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसका कोफैक्टर होता है, माया। माइटोसिस मियोसिस किसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं, मियोसिस, ह्यूमन में माइटोसिस में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। इंटरफेज में कितना, अच्छा 23 आवर्स, 1 घंटे लगते हैं किसमें, सेल डिवीजन में, उसमें इंटर माइटोसिस फेज की बात करें। ज्यादातर टाइम किसमें जाता है, इंटरफेज में, तैयारी करने में। मैं कुछ साल भर तैयारी करते हैं और काम 3 घंटे में जाता है कि नहीं, किसमें, नीट की बात करें, तैयारी में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक। आगे बताओ,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल आना शुरू हो जाते हैं। कौन सा फेज है ये? टेलोफेज। और टूटना शुरू हो जाते हैं, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, प्रोफेज क्या है, और डीकंडेंसेशन शुरू हो जाता है, टेलोफेज। बिल्कुल सही बात। क्रोमोसोम कहाँ जाते हैं? इक्वेटर पे। कहाँ? कौन सा फेज है? क्रोमोसोम को स्टडी करने की सबसे बेस्ट स्टेट कौन सी? मेटाफेज होता है। तो मेटाफेज हो गया, प्रोफेज हो गया, और टेलोफेज और एनाफेज। क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू करते हैं कि सिस्टर? अरे सुन तो लो, पूरे चले जा रहे हो। सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं कि क्रोमोसोम है? माइटोसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन सर आपने बताया ही नहीं। हमें बताइए बोलोगे, है ना, कि वहां दो केस फंस जाएंगे। माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ जाना क्या बोलते हैं इसको? कौन सा फेज है ये? एनाफेज होता है। क्या होता है? एनाफेज। हम लोग बात करते हैं मियोसिस की, और इसमें सबसे दो फेज बताया था, एक मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। कौन सा लॉन्गेस्ट है? मियोसिस फर्स्ट। कौन सा शॉर्टेस्ट है? मियोसिस सेकेंड। एंड मियोसिस सेकेंड इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। इसमें कोई अलग से कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको स्टेज बताऊंगा और बताइए किस फेज में होता है। बाइवेलेंट या टेट्राज किस फेज बनते थे? लेप्टोटीन की जाइगोटीन। साइनेप्सिस किस में होता है? जाइगोटीन में। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पैकेटीन में। साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स किस फेज बनते थे? डिजोल्व कब होते थे? डिप्लोटीन में। कहाँ पे? होमोलॉगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे आना शुरू हो जाते हैं, मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में, ठीक है। और ये जो होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। कुछ और? साइनेप्सिस तो होता है। क्या होता है? साइनेप्सिस। और एक सेप जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते थे काइजमेटा। क्या बोलते थे? काइजमेटा। काइजमेटा कब बनता था? प्रोटीन। टर्मिनलाइजेशन कहाँ होता है? डायकाइनेसिस में। कहाँ पे? डायकाइनेसिस। और ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट था। माया, बात करते हैं मेटाफेज जो है एनाफेज फर्स्ट की। एनाफेज फर्स्ट जब होता है तो उसमें क्या सेपरेट होता है? सिस्टर क्रोमेटिड के होमोलॉगस क्रोमोसोम? होमोलॉगस क्रोमोसोम। और एनाफेज सेकंड होता है तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, और लास्ट में 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट बन जाते हैं, जो मार्फोली और जेनेटिकली कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कुछ समझ में आया? खत्म हो गया ना। अब आते हैं इसके आगे। आ जाओ आगे। तो चैप्टर बहुत आसान है, टॉप करके दिखाओ इसमें। जो टॉप करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। ठंडी पड़ रही है, आइसक्रीम खत्म, अब चॉकलेट बचाओ। देखो अरे बच्चे पार्टी देंगे, बड़े से सब आइसक्रीम वाइसक्रीम सब खिलाएंगे, डोंट वरी। बस एग्जाम तो बढ़िया सा। देखो देखो देखो, देखो देखो देखो, यहाँ क्या देखो? स्वेनेसी। अच्छा बच्चे, इसमें मैंने बताया था वो एक टॉपिक रह गया था, ठीक है? क्या? हाइपोगानस एपिगानस। वो पूरा पैराग्राफ जो है वो गलत दिया था, ठीक है? उल्टा सीधा नाम शनाप सब कर दिया है मैंने। इसको लेटर वो मेल कर दिया है, ठीक है? पहुंच जाएगा घंटे के बाद, सही करेंगे वो सब। हमारी सुधारपन हमारे पास आते हैं सारे। देखो सही हो जाएगा, देखना कुछ दिन बाद देखना अपडेट कर देंगे। देखो आते हैं सुरेनेसी पे, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको अलग कर दिया। हम लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं कि नहीं, पहचान लेंगे तुरंत। हम छोड़ो, हमारे बच्चे ही पहचान लेंगे। सर ये अनर्थ दिया, गलत दिया, छोड़ो इसको, काटो इसको। यहाँ देखो फाइसली, क्योंकि हम लोग की आंखें क्या है, हमारे बच्चों की आंखें माइक्रोस्कोप नहीं है, वो एक्सरे मशीन है, पूरा स्कैन कर लेता है, पूरा सीटी स्कैन एमआरआई सब घुसा हुआ। देखो फाइसेलिस की बात करें, याद करिए। तो एनएससी में क्या है बच्चे? देखो देखो, फाइसेलिस एक हमने पढ़ा था फाइसेलिया, याद आया कुछ? किसको बोलते थे? हैं? देखो 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 देखो, फाइसेलिस है सोनेसी में। देखो दर बात नहीं करो। सोलेनम जेंथोकार्पम, ठीक है? और क्या है? सोलेनम मिलांजना जानते ही हो। सोलेनम ट्यूबरसम ये भी पता है। निकोटियाना तबैकम ये क्या है? तंबाकू। बस आप इसके फैमिली याद रखिएगा, तंबाकू है, ठीक है? और देखो इसी में एक एस्केलमेंथीज ने अटैक कर दिया था, याद है? कौन था? अवनिस, अवनिन है?
कौन सा पता है? बोलो। दीपांकर, नहीं पता है? बोलो। कोई पूरा नहीं बोल रहा है। मिलेडोगानी इनकोग्निटा। देखो इंपॉर्टेंट, मिलेडोगानी इनकोग्निटा कौन सा फाइलम था इसका? एस्केलमेंथी। यहां देखो, और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके इसको हटाया गया? आरएनए इंटरफेरेंस का। सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए क्या बनाया गया? डबल स्टैंडर्ड। पास में आया? और जो इसके लिए एमआरएनए लाया गया, कहां से लाया गया था? किसी वायरस से, या जंपिंग जीन, या बिल्कुल ट्रांसपोजन। उसके बारे में बताया था किसने? बारबरा मैक्क्लेनटॉक ने। देखो आगे, अगला हमारे पास है तंबाकू। ठीक है, हर जगह देखो तंबाकू ही दिख रहा है। देखो हायोसाइमस, ठीक है, और एट्रोपा बेलाडोना, इससे निकालते हैं एट्रोपिन। पीपल को डायलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, मेडिसिन। याद हो क्या है? बिथानियास, क्या लिखा है? सोमनीफेरा। बिथानिया सोमनीफेरा, और सिस्टम नॉक्टर्नम, और ये हमारे पास दतूरा। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखिएगा, सोनेसी में भूल मत जाना। खासकर कुछ आपने पढ़े होंगे, जैसे कि टोएनम मिलांजना पढ़ रखा है, ट्यूबरसम पढ़ रखा है, ठीक है, और ये जैंथोकार्पम छोड़ दो, इसको तो नहीं पढ़ा है। बाकी तो आपने दतूरा पढ़ रखा है ना? तो जो आपने नहीं पढ़ा खासकर उसको इतना ध्यान रखिएगा, ये फैमिली क्योंकि आपको देंगे, इनमें से कितने ऐसे हैं जो सोनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कुछ एक आध दो यहाँ से चिपका देंगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना? बस ये किस में आते हैं बच्चे? ये आते हैं सोलेनेसी में। ठीक है, देखो तो ये हो गया हमारा कौन सा? दतूरा। आवाज देखो, आवाज आ रही है क्या बच्चे? आवाज तो नहीं आ रही? आ रही है ना? हाँ, तभी तो तेरा फोन कैसे आ रहा है? बच्चे देख रहे हैं ना उसको, मुझे लग रहा फोन के लिए है। चेक करते रहना। देखो, तो अगर हम बात करें, देखो सोलेनम पता है, जो पता है उसको काट देते हैं। सोलेनम से पहचान ही लोगे, सोलेनम से पहचान लोगे, काट दिया। किस किस फैमिली में है? सोनेसी। ठीक है, बाकी मैंने ये नहीं कहा है कि लगा ही दो पूरा, है ना? ये देखो यहाँ पे एट्रोपा बेलाडोना, विथियाना, ठीक है, विथानिया, और सिस्टम नक्टर्नम, और ये क्या है? दतूरा। ठीक है, इतने आपके आगे फैमिली सोनेसी में। ठीक है, चलो आगे, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। आगे देखो, फैमिली फेबेसी। देखो 3 फैमिली है, आपको याद होगा इस टाइप क्वेश्चन बहुत प्रचलित, अभी 2 साल से नहीं दे रहे हैं लोग। ये लोग करीब 15-16 एग्जाम्पल देते थे और पूछते थे इसमें से कितने हैं जो सोनेसी से बिलोंग करता है। इनमें से ऐसे नहीं, कई बार आ चुका है, ऐसा नहीं है। तो कहने मतलब, लेकिन अब ये अभी समय नहीं आ रहे। देखो, तो वहां पे आपके ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। देखो यहाँ पे बात नहीं करो बच्चे, इधर देखो, इधर यहाँ पे क्या देखो, अरे बच्चे आपने इंडिगो फेरा पढ़ा है? पढ़ा है ना? ठीक है, और तो है नहीं कोई यहाँ पे, बस एक ही पढ़ा है इसका मतलब। देखो यहाँ पे, इधर देखो दिया है फैसियोलस, इसको बोलते हैं मूंग। क्या है? मूंग, उड़द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उड़द। अगला हमारे पास है पाइजम वल्गेरिस है। क्या है? पाइजम वल्गेरिस। किडनी बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी बीन, फ्रेंच बीन। आपने सुना है फ्रेंच बीन लबलब? याद है? वही है लबलब। याद रखो, पाइजम ऑरियस है, इसको मूंग बोलते हैं। पाइजम ऑरियस, ये क्या है? मूंग। वैसे आप पाइजम से गेस कर ले जाओगे, ये फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्लियर? पाइजम मतलब वल्गेरिस, पाइजम ऑरियस, ठीक है। और इसके देखो ट्राइगोनेला है, ठीक है, और इसका नाम है फेनुग्रीक। नाम देखो इनका, क्या नाम है? फेनुग्रीक। ट्राइजेनला देखो यहाँ पे, ट्राइगोनेला। कैजेनस कैजान, अरहर के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरहर को, कैजेनस कैजान। और साथ में है अरहर, और इसको बोलते हैं पिजन पी। क्या बोलते हैं? पिजन पी। डोलिकोस लबलब बोलते हैं इसको। क्या है? डोलिकोस लबलब। इसको सेम बोलते हैं। क्या? सेम। हाइसिंथ बीन भी बोला जाता है। साइसर एरिटिनम, चना, चने ग्राम। यहाँ देखो, साइसर एरिटिनम चना है, इसको ग्राम बोलते हैं, इसको चिक पी भी बोलते हैं। इंडोफिरा पता है। एब्रस, इसको बोलते हैं रत्ती। रत्ती भर तमीज नहीं तुमको, इतनी ना। पहले इसको यूज करके जो ऑर्नामेंट्स हो गए होते हैं, जो राजा महाराजा समय में इसी का यूज करते थे उसको तौलने के लिए, 1 रत्ती 2 रत्ती इस टाइप में।
जैसे तोला यूज करते थे उसी टाइप में रत्ती यूज करते हैं। तो वेट इसको मेजर करने के लिए रत्ती यूज करते हैं, ठीक है, सरसों के दाने जैसे इस टाइप में होते थे। देखो तो एब्रस, देखो रत्ती बोलते हैं इसको, अब्रस। अगला हमारे पास है आरेचिस हाइपोजिया, दिस इज ग्राउंडनट, मूंगफली, अरेचिस हाइपोजिया, एंड दिस इज मेडिकागो सेटाइवा, अल्फाल्फा। कौन सा? अल्फाल्फा, मेडिकागो और सेटाइवा, अरेचिस हाइपोजिया। हालांकि ये आपको पता है, जो मूंगफली है इसको देख के पता चली जाएगा आपको मूंगफली दाने। तो ये आपको बेसिकली क्या है कि फेबेसी पता करना है। आपको एग्जांपल देके पूछेंगे इनमें कौन सा फेबेसी बिलोंग करता है, इतनी सी बात है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, जितनी दालें होती हैं सबके सब फेबेसी में आती है। तो इसी में क्या आ जाएगा आपको, देखो इसी में कजनस कजाना। अब ये पता नहीं कजनस कजाना है क्या, ये तो अरहर है। क्या है? अरहर। डोलिकोस लवलब ये क्या है? सेम है, ठीक है। और साइसाइरेटम क्या है? ये चना है ना। इंडिगो फिर आपने पढ़ चुके हैं। और ये आप मेडिकागो याद रखिएगा, साथ में इब्रस याद रखिएगा। और यहाँ भी पता चल जाएगा आपको क्योंकि यहाँ पाइजम लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ देखो जैसे पैसियोलस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक है ट्राइगोनेला है ना। लबलब पहचान जाओगे, साइसर पहचान जाओगे, ये हो जाएगा। अब्रस याद रखिएगा, अरेचिस हाइपोजिया पहचान, ये मेडिकागो। ये 3-4 है जो आपको ध्यान रखना है, बस फैमिली पहचानने के लिए आएगा। अगला हमारे पास है लिलियेसी, इलियम सप्पा, क्या है? ऑनियन। देखो ग्लोरिशिया गुलदाउदी, यहाँ देखो इसका नाम ग्लोरिशिया सुपरवा। यहाँ देखो यहाँ पे एलो बार्बेडेंसिस ये है, इसको बोलते हैं। एलोवेरा भी है, इसकी कई सारे स्पीसीज एलोवेरा है, एलो बार्बेडेंसिस है, कई सारे हैं। तो वही एलोवेरा से बिलोंग करता है। हेट्रोस्मेलिक्स क्या है? देखो यहाँ पे, ठीक है, हेट्रोस्मेलिक्स है। एस्पेरेगस पता ही है आपको, सब्जी बनाई जाती है ना। युक्का याद करिए, युक्का प्लांट याद है। और कैसा कनेक्शन था इसका? ऑब्लिगेट, युक्का और किसके बीच में? मौत के बीच में, है ना। देखो और किसका रिलेशनशिप था ये इसमें? कॉमेंसलीज में था कि एमेंसलीज में था? कमेंसलीज नहीं था, म्यूचुअलिज्म था। फंस गए ना, म्यूचुअलिज्म था बच्चे। देखो इधर लिलियम कैंडिडम, ऑप्शन तो छाटा मत करो, खासकर मेरे ऑप्शन में, ठीक। यहाँ देखो लिलियम कैंडिडम। अगला हमारे पास क्या है? स्मेलैक्स, क्या है? स्मेलैक्स, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, लिलियम से आप पहचान जाओगे, लिलियम से पहचान जाओगे। और एलो पता ही आपको, एलोवेरा जो आप पढ़ चुके। एलियम सब पे लहसुन प्याज सब इसी में आते हैं। ग्लोरिशिया आपको बता चुके, टुलिप और ग्लोरिशिया। एक टुलिप भी दिया था, याद है? वहां पे जब आप पढ़ रहे थे बच्चे तो वहां टुलिप दिया था और ग्लोरिशिया दिया था। तो आप ये भी आप जानते हैं, है ना। एलोवेरा जानते ही हैं। एस्पेरगस भी वहां पे दिया था, आपको याद ही होगा, है ना। लिलियम, लिली से आप पहचान ही जाओगे, ये देंगे नहीं। आप ये याद रखिएगा, सिंपल सी स्मिलैक्स। और ये है हेट्रोस्मिलैक्स। इतने लैक्स वाले हैं, लक्स वाले हैं सारे इसी में। देखो और कुछ है? नहीं है। बाकी आप पहचान जाओगे बस। मतलब जो ऐसे जहां पे आपको लिंक नहीं मिल पाएगा उसमें आप फंस सकते हो। और 14 से 15 हुआ, ये गड़बड़ हो जाएगा पूरा। पूछे कि इसमें से कितने ऐसे हैं, सही है। फिर दोबारा रिवाइज कराएंगे, परेशान मत होना। देखो अगला हमारे पास क्या, तो आइडेंटिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक पोजीशन फैमिली सोनेसी। यहाँ देखो कह रहे कि यहाँ पे लीव्स कैसा है बताओ? रेटिकुलेट है। वेरिएशन यहाँ बताया था। फ्लावर कैसा है? देखो टेट्रा या पेंटामेरस है, मार्क कर लो। फ्लावर कैसा है? टेट्रामेरस या पेंटामेरस। रूट कैसा होता है? टैप रूट। तो क्या हो जाएगा ये? डाइकॉट। क्या है? डाइकॉट। पेटल फ्यूज होता है, क्या? पेटल फ्यूज होता है, इसको बोलते हैं गैमोपेटलस। क्या? गैमोपेटलस, है ना। ओवरी सुपीरियर है, ठीक। कार्पल यूजली 2 होते हैं। स्टेमेन अल्टरनेट होता है विद द कोरोला लोब्स। नंबर ऑफ स्टेमेन इक्वल टू फीवर टू द नंबर ऑफ कोरोला लोब्स। ये क्या है? बाई कार्पेलरी। क्या बोलेंगे? बाई कार्पेली। अगर 2 हैं तो बाई कार्पेली किसकी बात कर रहा है? सोनेसी की बात कर रहा है। देखो यहाँ क्या लिखा है? फैमिली सोनेसी। फेबेसी कैसा था? मोनोकार्पेली। सोनेसी कैसा है? बाई कार्पेली। लिलियेसी कैसा है? ट्राई कार्पेली। यहाँ देखो हर्ब की बात करें, हर्ब ट्विनर्स। लीव्स अल्टरनेट होता है। और फ्लावर कैसे हैं? एक्टिनोमार्फिक है, मतलब सिमेट्रिक ऐसे रेडियल, है ना। और एपीपेटलस है, समझ गए होगे, है ना। एपीपेटलस ओवरी सुपीरियर है, 2 कार्पल होते हैं। बाइलॉकुलर है, पता ही है आपको। प्रेजेंटेशन एक्साइल प्रेजेंटेशन है। एक्साइल कहाँ कहाँ बताया था आपको? टोमेटो में, लीमन में और ताना रोज में, है?
किसमें था? टानारोज। कौन है? टानारोज। यहाँ देखो, ये क्या है? देखो, इसको बोलते हैं पॉलीमोनियल्स। क्या बोलेंगे? पॉलीमोनियल्स की है, याद करिए। सोनेसी और कन्वल्वुलेसी को मिला के एक ऑर्डर बनाया था, इसका नाम था। तो ये पॉलीमोनियल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? कैसी? पॉलीमोनियल्स की। वहां कुछ आइडिया दिया तो कुछ यहाँ से मिल जाएगा। आगे देखो, बाकी हर और सब होते हैं, ये आपसे पूछेंगे नहीं, कुछ अलग से है तो मैं बता सकता हूँ। बाकी सारी ओवरीज कैसी होती है? यहाँ देखो लिखा हुआ, देखो इधर, प्लेसेंटा कैसा होता है? स्वैलेन प्लेसेंटा होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? सोनेसी में। इसमें? सोनेसी में। और ओवरी कैसी होती है? ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है। कैसे? ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है क्या? ओवरी। ये कुछ बात है, जो मार्क रहा है उसको ध्यान रखिएगा, बाकी आप छोड़ दो। और बेरी कैप्सूल, ये पता ही है आपको, उसके फ्लावर नाम पे, है ना? कुछ अलग से बताते हैं आपको। लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, देखो ये कैसा है? देखो फेबेसी कैसा है? डाइकॉट है, पता है आपको, ठीक है? पेटल फ्री होता है, नॉट मैटर, फ्लावर हाइपो और पेरिगेनस होता है, रेगुलर और इरेगुलर होता है, वेरी इजीली, ठीक है? और और हम्म, बाकी सब वही है जो पीछे पढ़ा चुके हैं आपको, इसकी जरूरत नहीं है इसमें। रिलेशन देख लेते हैं, कुछ अलग से होगा तो। ओवरी सुपीरियर है, ट्राइलॉकुलर है, 6 टेपल्स होते हैं तो बताइए आपको, पेरियन पेटलाइट होता है, इसमें कुछ खास नहीं है। बेरी कैप्सूल आप पढ़ चुके हैं लिलेसी में, खत्म। ये कौन सा था बच्चे? 11? आई होप खत्म हो गया होगा। एनाटॉमी है, एनाटॉमी तो पढ़ाया नहीं हमें, क्या बच्चे? वो सिलेबस में नहीं है। अब जितना मैंने पढ़ाया सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। इसमें और भी चीजें, जैसे हर्बेरियम का साइज, ठीक है, वो भी सब चीजें दी गई है, कितना होता है, तो पढ़ाऊंगा इसके जब पूरा सिलेबस हो जाए, उसके बाद हम इसका फिर से करवाएंगे। इतना तक नीट में दिया है जो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, समझ गए? अब आते हैं इसके आगे। यार कहाँ चला गया? यही है ना? देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं मार्फोलॉजी, यानी कि प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, है ना? और हम लोग करने जा रहे हैं इसका पोस्टमार्टम, किसका? प्लांट का। पहले प्लांट करेंगे और फिर एनिमल करेंगे। अलग बात है कि एनिमल में मेढक को, अर्थवर्म को हटा दिया गया है, तो हम लोग सिर्फ करेंगे किसका पोस्टमार्टम? सिर्फ काकरोच का। बहुत परेशान करते हैं। यहाँ देखो, कह रहे हैं कि एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट, तो प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर बारे में स्टडी करेंगे तो बोलेंगे एनाटॉमी, ठीक? यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? देखो, टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू क्या है, इसके बाद टिश्यू सिस्टम क्या है, आपको पता है, सेल से मिलते, बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू। और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेजम? ऑर्गेजम क्या? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट, पहले हम डाइकॉट के बारे में पढ़ेंगे, फिर मोनोकॉट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट की पहली प्रायोरिटी होती है उसकी लंबाई में बढ़ना, फिर सेकेंडरी जब लंबाई में बढ़ जाए तो सेकेंडरी होती है इसकी चौड़ाई बढ़ना। क्या? चौड़ाई। चौड़ाई बढ़ने को ही बोलते हैं क्या? सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। बस में कुछ ये हम लोग बात करें। और ये सेकेंडरी ग्रोथ करेक्टरिस्टिक होता है ओनली इन जिम्नोस्पर्म एंड नॉट ऑल एंजियोस्पर्म। डाइकॉट में, एंजियोस्पर्म में सिर्फ कौन? डाइकॉट में, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। उसमें क्योंकि वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, बिखरा रहता है, तो वहां कैसे सेकेंडरी ग्रोथ कर पाओगे? उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाता, किसमें? मोनोकॉट में। लेकिन हाँ, जिम्नोस्पर्म होता है और डाइकॉट में होता है, उसकी वजह होती है वहां पे कैम्बियम का पाया जाना। अब कैम्बियम क्या होता है, कैसे करते हैं, ये जानने के लिए आप आगे देखिए। यहाँ देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो समझते हैं इसको। और ये टॉपिक ऐसा होता है अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी आते हैं तो वो भी छूट ही जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, एक ये वाला, एक इसके बाद वाला, ठीक है?
आप कह रहे हैं यहाँ पे बात नहीं करो बच्चे। देखो ऐसे मैंने आपको ये सेल वाला आपको टॉपिक दिया था, कल एक बार और रिवीजन करा के थोड़ा फास्ट करा के कल इसके सारे क्वेश्चन करा दूंगा अप टू 2018 तक, क्लियर है। और आने वाले तक सैटरडे तक लगभग इसके मैं पीछे के भी क्वेश्चन 5 साल के और भी करा दूंगा, ठीक है। तो कल आपका ये खत्म हो जाएगा। एक बार रिवाइज और कल, जिन लोगों ने नहीं किया फिर से कर लेंगे। You can very easily see the structural similarities and variation in the external morphology of the larger living organism, both plant and animal. Similarly, we were to study the internal structure. One also finds several similarities as well as difference. This chapter introduces you to internal structure and functional organization. अब करें यहाँ पे, इसमें क्या पढ़ना हम लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पढ़ना इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। दिस इज एनाटॉमी। ये स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द एनाटॉमी। ये कह सकते हो यहाँ पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। ठीक, आगे देखो। प्लांट हैव सेल एज द बेसिक यूनिट। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इनटू टिश्यू एंड टर्न इनटू द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द ऑर्गन। Different organ in a plant show difference in their internal structure. Within angiosperm, the monocot and dicot are also seen to be anatomically different. Monocot देखोगे तो अलग दिखेगा, dicot देखोगे तो अलग दिखेगा, दोनों में पहचानने के लिए आता है। कह रहे कि इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट, ठीक है। और कह जो इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में की वजह से डिफरेंट डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करें सबसे पहले किसकी? टिश्यू की। देखो ये टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन, ध्यान रखिएगा। टिश्यू क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल होता है हैविंग कॉमन ओरिजिन, इनकी ओरिजिन सेम होती है। जैसे लीवर की बात करें, लीवर क्या है? एक ऑर्गन है। और लीवर क्या है? एक ऑर्गन। और किससे मिलकर बनी होती है? हेपेटिक लोब्यूल से। किससे? हेपेटिक लोब्यूल से। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो और जितने भी लीवर होते हैं सब में हेपेटिक लोब्यूल एक ही टाइप के होते हैं, इसीलिए बताया गया यहाँ पे हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजली परफॉर्म, यूजली हमेशा नहीं, यूजली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। और ज्यादातर यही होता है, वो कॉमन फंक्शन करते हैं। जो लीवर काम होता है सारे हेपेटिक लोब्यूल काम करते हैं मिलकर, समझा। तो उस एक लीवर ऑर्गन में बहुत सारे क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। और वो टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। पास में इसको हेपेटिक सेल या हेपेटिक लोब्यूल भी बोल सकते हो। यहाँ देखो, ए प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। एक प्लांट में डिफरेंट टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक। टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप। दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया। देखो नेमली, पहला बताया गया यहाँ पे देखो मेरिस्मेटिक, जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी हो। और दूसरा बताया जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो गई हो। अगर डिवीजन करने की कैपेसिटी है तो मेरिस्मेटिक, और नहीं है तो परमानेंट, ठीक। टिश्यू बेस्ड ऑन द वेदर द सेल बीइंग फॉर्म आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। डिवाइडिंग करने की कैपेसिटी है तो मेरिस्मेटिक, और नहीं है तो परमानेंट। क्लियर? अब आते हैं इसके आगे। हो गया बच्चे? हो गया? अब आ जाओ इसके आगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो स्टडी करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। तो टिश्यू कितने टाइप बच्चे? दो टाइप के। किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट की। इसमें पूरा हम प्लांट के बारे में बात करें, ठीक। इसके बाद एनिमल पढ़ेंगे। कह रहे सबसे पहले बताया कि दो टाइप की हैं। अगर डिवीजन करने की कैपेसिटी है तो क्या बोलेंगे इसको? मेरिस्मेटिक, और नहीं है तो परमानेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। यहां देखो, ग्रोथ ऑफ प्लांट मेरिस्मेटिक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज रीजन। स्पेशलाइज रीजन में होता है ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम। यानी प्लांट के जो मेरिस्मेटिक पार्ट होते हैं सिर्फ वही डिवीजन होता है, और बाकी और कहीं डिवीजन नहीं होता। यहाँ देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरिस्टॉस, इसका मतलब ही होता है मेरिस्टम मतलब डिवाइडेड। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम में डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखो प्लांट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम। द मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप ऑफ रूट। याद देखो, जो टिप ऑफ रूट पे होते हैं सूट पे होते हैं, ठीक है। कह रहे कि मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप ऑफ रूट्स एंड सूट प्रोड्यूस प्राइमरी मेरिस्टेम, या प्राइमरी टिश्यू करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। जो रूट के टिप पे पाए जाए रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो सूट के टिप पाए जाए सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो नाम हो गया राम और श्याम, ठीक। राम और श्याम नहीं, राम। देखो तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे हैं। देखो ऐसे, इसका मतलब ये हुआ
ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे टिश्यू। टिश्यू दो टाइप के बताए हमने डिवीजन करने के बेस पे। एक हमने बताया मेरिस्मेटिक, दूसरा बताया परमानेंट। इसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी है, इसमें खत्म हो गई। मेरिस्मेटिक कितने टाइप की देखो, दो टाइप की। एक बताएंगे यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैली। ठीक है। हालांकि मेरिस्मेटिक में दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टेम अगर देखेंगे तो यहाँ पे होता है दो टाइप के। अगर रूट पे पाया जाए तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और अगर सूट टिप पाया जाए तो सूट एपिकल मेरिस्टेम। ये हो गया राम और ये हो गया अनर्थ, हो गया अनर्थ हो गया। ये हो गया। ठीक है। तो ये टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं दो टाइप के, जिसमें डिवीजन प्रॉपर्टी हो तो मेरिस्टेमेटिक, नहीं हो तो परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक देखेंगे तो दो टाइप के, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैली मेरिस्टेम, जो टिप पे पाए जाए टॉप पे, चाहे वो रूट के टॉप पे चाहे सूट के टॉप पे। रूट के टॉप पे तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, और सूट के तो सूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, दो टाइप हो गए। और साथ में क्या है, इंटरकैली मेरिस्टेम। इंटरकैली मेरिस्टेम का यूज होता है खासकर जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, नोड इंटरनोड बन रहे होते, तो उसमें कुछ सेल बची रह जाती, बस नहीं कुछ, जो सेल बची रह जाती है, some cell just left behind during the formation of node and internode, and it form the intercalary meristem. And this intercalary meristem basically used during when grazing cattle grazes all types of herbs. अगर जो बकरियां होती हैं सारे चारे खा जाती हैं, बार बार दूब ग्रास हो गया, उसको खाती रहती है, कुतरती रहती है, दूब ग्रास लगातार बढ़ता रहता है, नहीं तो क्यों बढ़ता रहता है, उसकी वजह क्या है, इंटरकैली मेरिस्टेम। पास में तो ग्रेजिंग कैटल जो घास खा जाती हैं, उसको बीच बीच में फिर से ये उसको बढ़ाने का काम करती हैं। उसकी वजह क्या है, इंटरकैली मेरिस्टेम। आपने देखा भी होगा, जो एक मशीन होता है, माली होता है, उसको लगातार काटता रहता है, इधर से काटता रहता है उधर से बढ़ते रहते हैं। तो क्यों ऐसा है, इंटरकैली मेरिस्टेम की वजह से। ठीक, सबसे ज्यादा इसमें वजह क्या है, इंटरकैली मेरिस्टेम है। क्लियर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आवाज आ गए, हो गया। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, कितने प्रोसेस, क्या प्रोसेस थे इसमें डाउन स्ट्रीम में, शीतल कितने थे डाउन स्ट्रीम में? हाँ, क्या बोल रही हो, थोड़ा धीरे से बोलो, सुन लेंगे हम। बताओ शीतल, डाउन स्ट्रीम, शीतल और सॉरी स्वाति, डाउन स्ट्रीम कितने पार्ट होते हैं, नहीं पता? बताओ, दिखा बताओ, नहीं पता? उड़ देंगे, सही जाओगे अभी है, लेक्चर नहीं किया, मार खाना है, मार दीजिए, देखो कोई मार दी, बताओ ऐसे। हाँ, समटाइम प्रिजर्वेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन समटाइम, आपके लिए अलग क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिजर्वेशन। ठीक, पीसीआर में कितने स्टेप होते हैं सगुन, नहीं पता है, बताओ, नहीं नहीं बताओ बताओ, पीसीआर में कितने स्टेप होते हैं, बता लड़की, कौन कौन से, पता नहीं, बताओ, ना बोलो लड़की, आकांक्षा, सगुन, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, ये बोल रही थी। हाँ बताया क्यों नहीं है, अच्छा ठीक है छोड़ दो।
एंजाइम कब लगाते हैं, कहाँ? टैग पॉलीमरेज की एंजाइम जरूरत कहाँ पड़ती है, किस पर्पज के लिए? अरे बोलने दो उसको, बताइए कांचा, बताओ कांचा, कांचा बताओ। टैग पॉली टैग पॉलीमरेज का यूज किस लिए पर्पज लिए करते हैं? क्वेश्चन आ चुका है। एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए होता है बच्चे, इसके लिए होता है एक्सटेंशन। ये क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना इसको, ठीक है। 6 बेस पेयर होते हैं, हमने बताया था आपको, इन द सेकेंड में कि थर्ड में? सेकेंड में। उसका नाम बताना है, बताओ विकास। आपको पता है? जी GAATT, जी किस एंड पे, 3 की 5, और सी किस एंड पे, सी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, प्लांट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक जीन गन है। एनिमल के लिए, अच्छा इसको हीट शॉक कितना देते थे? 42 डिग्री, कितना? 42। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं? करते हैं? कौन सा, एनोड की कैथोड? हाँ, कि दोनों? कुछ लोग कह रहे दोनों है? बताओ आफरीन, एनोड की कैथोड? ऐसे क्या देख रही हो? ऐसा बताओ, ऐसो एनोड की कैथोड, दोनों बताओ। आदित्य, एनोड, सिर्फ और सिर्फ एनोड, कैथोड यहाँ पे नहीं है। पार्टिकुलेट मैटर को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? स्क्रबर यूज करते हैं कि इलेक्ट्रोसिटी प्रेसिपिटेटर है? मेट्रोसिटी में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है? ऑटोमोबाइल। सब तो याद करके बैठे हो, क्या पूछे? देखो अब आते हैं आगे। इधर देखो, इधर देखो, हम लोग बात करें यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम की, किसकी? एपिकल मेरिस्टेम की। बात में कुछ, जब पेड़ की लंबाई बढ़ रही होती है तो कुछ सेल ऐसी होती है जो बची रह जाती है, उनका कुछ नहीं होता है, वो रखे रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ देखो, आप करें यहाँ पे, सॉरी, इंटरकली मेरिस्टेम। इसके बाद हम लोग बात करें एपिकल मेरिस्टेम में 2 पॉइंट होते हैं, या तो रूट के टिप पे पाए जाएंगे, सूट के टिप पे पाते। प्लांट में 2 ही पार्ट होते हैं, टॉप में, या रूट का टॉप या तो सूट का पार्ट, है ना। देखो, तो जो रूट के पार्ट पे होगा उसको रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो सूट पे होगा उसको सूट एपिकल मेरिस्टेम। जरा यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर इधर, यहाँ पे हम लोग बात करें, जो दिया हुआ है ये क्या है? रूट। ये क्या है? रूट है। और ये क्या है बच्चे? सूट। सूट बनाता है प्लूमिल, रूट बनाता है रेड की। यहाँ देखो, यहाँ पे दिया है रूट कैप, क्या? रूट कैप। ये देखो, रूट हेयर का फॉर्मेशन किस जोन से होता है? मेरिस्मेटिक या रूट कैप? कहां से? रूट हेयर किस जोन से निकलता है? परमानेंट से है। मैचुरेशन फेज, किससे? मैचुरेशन, भूल गए क्या? इलोंगेशन फेज, मैचुरेशन फेज, मेरिस्मेटिक फेज, कहां से निकलेगा? मैचुरेशन फेज। यहां देखो मैचुरेशन, यहां देखो, ये लिखा हुआ है इनिशियल ऑफ रूट कैप, रूट कैप के इनिशियल ऑफ, यहां लिखा है रूट एपिकल मेरिस्टम, क्या? रूट एपिकल मेरिस्टम, यहां पे दिया है। इसके बाद देखो यहाँ पे इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेज, छोड़ दो इसको। इसके बाद लिखा हुआ है सेंट्रल सिलेंडर और कॉर्टेज। यहां भी बात करें, यहां देख लो, ये दिया है सूट का पार्ट है, उसमें दिया है सूट में क्या है? लीफ प्राइमोडियम, यानी कि लीफ का टिप का वाला पोर्शन। यहाँ दिया है सूट एपिकल मेरिस्मेटिक जोन, सूट एपिकल मेरिस्मेटिक जोन। यहाँ क्या देखो, रूट एपिकल मेरिस्मेटिक जोन, यहाँ है सूट एपिकल मेरिस्मेटिक जोन, और खासकर इसमें कोई पार्ट ऐसा नहीं है। बाकी एक्सिलरी बड इसमें दिया गया है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू जब आ गया है तो उसके बारे में अलग से बात कर लेंगे, है ना। तो खास बार आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको रूट और सूट में पता करना हो तो यहाँ पे रूट कैप दिया है, इसकी मदद से आप पता कर लीजिएगा ये रूट का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसा एज इट इज कोई इसमें पूछने जाने संभावना तो नहीं है। खैर, एक प्रोटोडर्म है, वो आगे बताएंगे तो ध्यान रखिएगा। वैसे भी जो हम लोग बात करें यहाँ पे, प्रोटोडर्म, एंडोडर्म, सब इसमें आगे आएगा उसमें टिश्यू में, तो उसके बारे में बात करेंगे। कोई खास क्वेश्चन ऐसा है नहीं है, ठीक। देखो आगे।
इतना आप दिख जाए तो आप पहचान लोगे। यहाँ देखो, रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द रूट। रूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ होगा? टिप ऑफ रूट पे पाए जाते हैं, टिप ऑफ रूट पे। देखो यहाँ देखो, तो रूट एपिकल मेरिस्टम हमने पढ़ाया है यहाँ पे दो टाइप के टिश्यू, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक में दो टाइप के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन सा है? रूट एपिकल मेरिस्टम और सूट एपिकल मेरिस्टम। बस में कुछ आप करें यहाँ पे देखो, रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द क्या रूट, while the shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis during the formation of leaves and elongation of stem। यहाँ देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम। जब स्टेम की इलोंगेशन हो रहा होता है, स्टेम की लंबाई बढ़ रही होती है, या पत्तियों को फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो क्या होता है? देखो, सम सेल लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सेल बची रह जाती है और क्या बनाती है? फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। क्या? शूट एपिकल मेरिस्टम। और यही बनाती है ऑक्सिलरी बड। क्या बनाएंगी? ऑक्सिलरी बड, कॉन्स्टिट्यूट द ऑक्सिलरी बड। उससे क्या होता है? देखो, सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ, लीफ के एक्सिल पाए जाएंगे, एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए ब्रांच, फॉर्मिंग ए ब्रांच और फ्लावर। ये कोई ब्रांच बना सकती है या फ्लावर बना सकती है? ऑक्सिलरी बर्ड कोई ब्रांच बना सकती है या फ्लावर बना सकती है। खास करके आप देखो, द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैली मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरकैली मेरिस्टेम। ठीक है, यानी द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, जो मैच्योर टिश्यू के बीच में पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरकैली मेरिस्टेम। ठीक, अब देखो आगे, दे अकर इन ग्रासेस। और कहां पाई जाती है इंटरकैली? देखो, दे अकर इन ग्रासेस एंड रिजनेटेड पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर। जैसे बकरियां, जो बकरियां चर जाती हैं, घास खा जाती हैं, वहां से फिर से घास निकालने काम करती कौन? इंटरकैली मेरिस्टेम। यहां देखो, बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैली मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, चाहे एपिकल हो चाहे इंटरकैली हो। कैसी होती हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। कैसी? प्राइमरी मेरिस्टेम। यहां देखो, तो कहने मतलब अगर डिवाइड करें तो दो पार्ट में, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में दो टाइप के, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और प्राइमरी में दो पार्ट होंगे, एपिकल और इंटरकैली। और एपिकल में दो पार्ट होंगे, रूट एपिकल और शूट एपिकल। ऐसे बिकॉज दे अपीयर्स अर्ली इन लाइफ ऑफ ए प्लांट। प्लांट के अर्ली लाइफ होती है प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है? प्लांट की लंबाई को बढ़ाना। क्या? प्लांट की लंबाई को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। यहां देखो, एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। और प्राइमरी प्लांट बॉडी मतलब होता है क्या? टू इंक्रीज लेंथ। प्लांट की लंबाई बढ़ाने के लिए हम लोग जो चीज यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी। सबसे पहले कोशिश होती है प्लांट की लंबाई को बढ़ाया जाए, फिर उसकी चौड़ाई को बढ़ा देंगे, है कि नहीं? अब देखो कह रहे हैं आगे, द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन। ऐसी मेरिस्मेटिक टिश्यू बताया था यहाँ पे जो मैच्योर रीजन पाए जाते हैं आप रूट एंड शूट ऑफ द मैनी प्लांट, पार्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, जो वुडी एक्सिस बनाता है, एंड अपीयर लाइटर देन प्राइमरी मेरिस्मेटिक। जो प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू के बाद जो बनती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी, या क्या बोलेंगे? लेटरल मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का नाम क्या है? लेटरल मेरिस्टेम भी है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम ये पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट में और जिम्नोस्पर्म में। इसलिए जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो या तो जिम्नोस्पर्म होगा या तो डाइकॉट होगा। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, करें कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के बीच बीच में कुछ रीजन ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है, जहां पे जो वुडी एक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं और ये प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में बनते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम। पास में कुछ क्या बोलेंगे? सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कहने मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मेरिस्मेटिक टिश्यू दो टाइप के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन बताया हमने? एपिकल और इंटरकैली। एपिकल में कौन बताया? रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या बताया? सेकेंडरी दूसरा नाम क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। क्या? लेटरल मेरिस्टेम। और सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम से ही प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, इसलिए नाम रखा गया सेकेंडरी। तो प्राइमरी मतलब है लंबाई बढ़ाना, सेकेंडरी मतलब है चौड़ाई बढ़ाना। ठीक,
यहाँ देखो, कह रही कि दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, और कैसे होते हैं ये? सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे? देखो, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होते हैं। कौन? सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात करें यहाँ पे, इसमें और कौन कौन आता है? देखो, इसमें आता है फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। क्या है? देखो, फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ देखो, सेकेंडरी या लेटर मेरिस्टेम क्या क्या आता है? देखो, फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, और क्या? देखो, इंटरफैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, नंबर 2। ठीक, इंटरफैसिकुलर, ये लिखा है फैसिकुलर, अब वो क्या है? इंटरफैसिकुलर। ठीक है, यानी फैसिकुलर कैम्बियम के बीच बीच में क्या बोलेंगे इसको? इंटरफैसिकुलर। और हमारे पास क्या देखो यहाँ पे दिया है? कॉर कैम्बियम। तो 3 टाइप के यहाँ पे दिए गए हैं। क्या? सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम। ये कौन सा हो गया? यहाँ पे 3 टाइप हो गया। तो सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम कितने टाइप के? 3 टाइप के, फैसिकुलर, इंटरफैसिकुलर और क्या? कॉर कैम्बियम। ठीक है, और कैम्बियम का होना बहुत जरूरी है किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। यहाँ देखो, आर एग्जाम्पल ऑफ लिटरल मेरिस्टेम, ये लिटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हो गए। ठीक, अब देखो आगे, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, और सेकेंडरी टिश्यू बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है। सेकेंडरी टिश्यू टू इंक्रीज गर्थ ऑफ प्लांट, प्लांट की गर्थ बढ़ाने के लिए। गर्थ बोले तो चौड़ाई, गर्थ बोले तो चौड़ाई। ठीक है, हो गया। और यहाँ देखो, प्राइमरी प्लांट बॉडी मतलब टू इंक्रीज लेंथ, और सेकेंडरी प्लांट बॉडी मतलब टू इंक्रीज गर्थ या प्लांट की चौड़ाई। तो प्लांट की चौड़ाई बढ़ने के लिए ये होता है लंबाई, दो ही चीजें होती है, प्लांट की लंबाई बढ़ाना और चौड़ाई बढ़ाना। और क्या करना है? और कुछ है क्या? नहीं, ये हम लोग पढ़ना है। देखो, ये तो कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, तो फैसिकुलर, अगर आपसे पूछे फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम किसका पार्ट है? ये प्राइमरी मेरिस्टेम का, सेकेंडरी का, सेकेंडरी का। इंटरफैसिकुलर किसका काम है? किसका पार्ट है? सेकेंडरी का। ठीक, और कार कैम्बियम किसका पार्ट है? सेकेंडरी का। रूट एपिकल मेरिस्टेम किसका काम है? प्राइमरी का। रूट एपिकल किसका है? प्राइमरी का। इंटरकैली किसका है? प्राइमरी का। ठीक, अभी आगे एक साथ करवा देंगे। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू मतलब उसकी ग्रोथ बनाने के लिए, गर्थ। फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, following divisions of cell in both primary and secondary meristem, the newly formed cell become structurally and functionally specialized। अब तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कह रहे कि जब प्राइमरी और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, दोनों की बात करें यहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम, न्यूली फॉर्म जो सेल, नए नए जो सेल बनते हैं उनकी बात करें यहाँ पे, बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाते हैं, एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। यही जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल होते हैं, इनके अंदर डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। फिर क्या होगा? देखो, सच सेल को क्या बोलते हैं बताओ? परमानेंट। क्या बोलेंगे? परमानेंट या मैच्योर सेल बोलते हैं। उसमें आया परमानेंट, ये मैच्योर सेल इसको बोला जाता है। तो जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, उसे क्या बन जाता है? परमानेंट मैच या मैच्योर टिश्यू में चेंज हो जाता है, मैच्योर सेल में। एंड कॉन्स्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू, यही चल के आगे बनाता है परमानेंट टिश्यू ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी मतलब प्लांट की लंबाई बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं कि जब प्लांट की लंबाई बढ़ रही होती तो क्या होता है? स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू। तो कह रहे हैं जो एपिकल मेरिस्टेम का कुछ रीजन होता है जो डर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। क्या क्या बनाता है? देखो, एक बताया है जैसे आप पढ़ते हैं एपिडर्मिस, है ना, ये बताएगा डर्मल टिश्यू। दूसरा क्या बताया? देखो, ग्राउंड टिश्यू। और क्या बनाता है? देखो, वेस्कुलर टिश्यू। ये देखो, ठीक है। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही होती है, ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम का जो पार्ट होता है वो 3 पार्ट बनाता है। देखो, पहला क्या? डर्मल टिश्यू। दूसरा क्या बनाया? ग्राउंड टिश्यू। और तीसरा क्या बनाया? देखो, वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये देखा जाए तो एपिकल मेरिस्टेम से ही ये बनते हैं, डर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर टिश्यू। अब एक साथ और इसको समराइज कराएंगे। फिर से देखो, हमने क्या बताया? प्राइमरी प्लांट बॉडी मतलब प्लांट की लंबाई बढ़ाने के लिए, सेकेंडरी प्लांट बॉडी मतलब क्या? प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने के लिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हम ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी या लेटर मेरिस्टेम होते हैं कितने पार्ट बताया? 3। पहला क्या बताया? फैसिकुलर। दूसरा क्या बताया? इंटरफैसिकुलर। फिर क्या बताया? कॉर कैम्बियम। उसमें क्या बोलेंगे? कार कैम्बियम। उसके बाद हमने बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, जब डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो इसी का नाम क्या हो जाता है? परमानेंट।
क्या होता है, इससे हम लोग में होता है, अगर ग्रोथ की बात करें बॉडी में देखा जाए तो 17-18 साल तक ग्रोथ होता है, जो भी लंबाई चौड़ाई बननी है बढ़ जाती है। चौड़ाई की बात नहीं करें, लंबाई की, ठीक। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्या हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है? बिल्कुल होता है, मोटापा बढ़ता है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो मोटापा बढ़ता है किस में आता है? सेकेंडरी ग्रोथ में, है कि नहीं? उसी की बात यहाँ पे हम लोग कर, पहले लंबाई बढ़ाएंगे फिर चौड़ाई बढ़ाएंगे। यहाँ देखो आगे, हो गया इतना? हो गया। अब इसको फिर से समराइज कर देंगे बच्चे। इतना हमारे लिए बहुत है। देखो तो ये हमने बताया, इधर देखो ये टिश्यू था, टिश्यू में दो पार्ट कराए थे, एक बताया था मेरिस्टेमेटिक, एक बताया था परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कितने टाइप का? दो टाइप के, ठीक है, उसको कर लिए, ठीक है। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी, ठीक। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कितने बताया यहाँ पे? ये था एपिकल और इंटरकैली, बात नहीं करो, एपिकल और इंटरकैली। एपिकल में कितने पार्ट बताओ? दो। एक बताया था रूट एपिकल मेरिस्टेम और सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक। सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम किसके लिए था बताओ? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। प्राइमरी मेरिस्टेम उसी में होता है। सेकेंडरी ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग? लेटरल, ठीक। और खास बात, कितने टाइप बच्चे? तीन टाइप के। कौन कौन से बोलो? फाइसिकुलर, दूसरा बोलो इंटरफैसिकुलर, तीसरा बोलो कॉर कैम्बियम। कार कैम्बियम का दूसरा नाम कोई बता सकते हो? तो चॉकलेट खिलाएंगे, पक्का। क्या हुआ, नहीं मिलेगा? ये कह रहे हो क्या? मिलेगा भाई। हा? नाम पूछ रहे हैं। फेलोजन, क्या बोलते हैं? फेलोजन, फेलोजन। हो गया? देखो क्लियर हो गया बच्चे? हो गया। और देखो परमानेंट की बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, देखो परमानेंट में, और परमानेंट में अगर हम बात करें तो ये दो टाइप का होता है बच्चे। अगर एक ही जैसे सेल होते हैं और वो टिश्यू बनाता है, उसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अगर अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं, उसको बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या सुना है कुछ? परमानेंट में अगर एक ही टाइप के सेल होते हैं सिमिलर टाइप के, तो क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अगर अलग अलग टाइप के सेल मिलकर बनते हैं, क्या बोलेंगे? कंपाउंड, या हाँ कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। सिंपल की बात करेंगे, सिंपल की तो तीन टाइप का होगा। कितने टाइप का? एक होता है पेरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा लिविंग होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग होती है, डेड होती है। और स्क्लेरेन्काइमा देखोगे तो ये दो टाइप का होता है बेसिकली। एक को बोलते हैं स्क्लेराइड और दूसरे बोलते हैं फाइबर। क्या? स्क्लेराइड और फाइबर। बेसिक काम होता है स्क्लेरेन्काइमा का प्लांट को सपोर्ट देना। क्या? प्लांट कितने बड़े बड़े हो जाते देखो, आंधी तूफान होती, चलते रहते लेकिन टूटते नहीं, वो स्क्लेरेन्काइमा की मदद से ही होता है। नो डाउट कि कोलेनकाइमा भी सपोर्ट करने का काम करता है, लेकिन इसके अलावा भी और सारे काम होते हैं किसके? जैसे कि फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। कौन? कोलेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा फोटोसिंथेसिस में भी रोल है। कोलेनकाइमा काम सपोर्ट भी होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा का काम सिर्फ सपोर्ट करना होता है। उसमें अभी आते हैं आगे। खैर, तो परमानेंट कितने बच्चे? सिंपल। कौन सा? सिंपल। और कौन से हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बोल सकते हो। सिंपल की बात करेंगे बच्चे, सिंपल में पीसीएस, सिंपल में पीसीएस, सिमिलर टाइप के सेल मिलेंगे तो बनाएंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू।
पेरेन्काइमा, पी बोले तो पेरेन्काइमा, एम बोले सॉरी सी बोले तो कोलेनकाइमा, एस बोले तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेनकाइमा, पी सी एस। याद रखोगे? अरे याद रखोगे। अगला हमारे पास है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कौन पीता है बच्चे? कॉम्प्लेन नहीं, हेल्दी डाइट। यहां देखो कॉम्प्लेक्स की बात करते, देखो यहां पे कहां भाग गया। ये होते हैं बच्चे दो, किसमें? एक होता है जाइलम में और एक होता है फ्लोएम में। किसमें? इंट्रो दे दूं इसको। तो जाइलम और फ्लोएम की बात करें, सिंपल है कि परमानेंट? मतलब सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स है। क्या है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेनकाइमा कैसे हैं? क्या इसमें सेल एक ही जैसी है कि अलग अलग है? एक ही जैसे हैं। अगर एक ही जैसे सेल हो और मिले बनाए टिश्यू तो उसको बोलेंगे सिंपल, और अलग अलग टाइप के सेल मिलेंगे कंबाइंड होंगे तो बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। सिंपल तीन टाइप के, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा लिविंग, बाकी सब नॉन लिविंग, डेड। अगला देखो यहाँ पे जाइलम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जाइलम का बेसिकली काम होता है वाटर और मिनरल कंडक्शन, नो डाउट। इसके अलावा और भी काम होते हैं, ठीक है। फ्लोएम का बेसिकली काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। क्या? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर हुआ? जाइलम की बात करें ये भी होते हैं चार टाइप। कितने? चार टाइप। और फ्लोएम की बात करें ये भी होते हैं कितने? चार टाइप। जरा देखो 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 कहां भाग गया, भागते भागते। देखो यहाँ पे देखो जाइलम बच्चे कितने टाइप के? चार टाइप। किसी को पता है? नहीं पता है? बताओ। बहुत सही, ये बढ़िया है। जाइलम, पेरेन्काइमा, जाइलम, वेरी गुड, जाइलम फाइबर। और बताओ, ट्रैकिड वेजल है क्या? हा? पक्का? ट्रैकिड और वेजल, ट्रैकिड और वेजल। क्या? ट्रैकिड वेजल। क्लियर? और देखो इधर फ्लोएम की बात करें, इसमें क्या क्या होगा? सीयू ट्यूब होगा, कंपेनियन सेल होगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा होगा, फ्लोएम फाइबर होगा। मैं सीयू ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। याद करिए सीयू ट्यूब के बारे में, न्यूक्लियस नहीं है, ए न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो इसको कौन देखेगा? जैसे मान लो दो पड़ोस लोग हैं, ठीक है, दो औरतें हैं। मान लो उसको कहीं जाना है, बाजार जाना, मार्केट जाना है। अपने बच्चे मान लो ज्यादा नहीं 10 बच्चे हैं, एक बैठो यार तुम, और कहेगी अपने पड़ोस वाले को देखो ना हमारे बच्चे बहुत सीधे हैं, उनको थोड़ा संभाल लेना, और मैं शाम तक फिर वापस आ जाएंगे तो फिर हमारे बच्चे वापस दे देना। ठीक, मतलब वो अपने बच्चे को पड़ोसी के साथ उसको दे देते हैं कि आप उसको संभालना। उसको ध्यान कौन रखती है? पड़ोसी वाली जो मदर होती है वो उसको ध्यान रखती है। अपने 10 बच्चे, उसके 10 बच्चे, मतलब पूरे हो गए 20 बच्चे। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे छोटा परिवार है। ठीक, और फिर वो उसको पूरा संभाल के रखते भी है। वैसे यहाँ पे सी ट्यूब, यहाँ देखो देखो सी ट्यूब, यहाँ देखो सी ट्यूब जो होता है ट्रक में लिखा होता है हम दो हमारे चार। हमने तो ना सुना कभी हम दो हमारे 10, हमने तो ये देखा है। ये देखो इधर देखो देखो, हम दो हमारे 10, बस। यहां देखो अब लोग कह रहे हैं यहाँ पे फ्लोएम की बात कर रहे हैं बच्चे। यूट्यूब, यहाँ क्या है? यूट्यूब, ये क्या है? यूट्यूब। दूसरा क्या बच्चे? कंपानियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ट्यूब, कंपानियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये किसके पार्ट बताया बच्चे? फ्लोएम। और ये किसके पार्ट थे? जाइलम। ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसका सपोर्ट कौन करता है? कंपानियन सेल, वो न्यूक्लियस जो है कंट्रोल करने का काम करते हैं। कुछ समझ में आया? ये हमने सिंपल सा आउटलाइन बताया किसके बारे में? एनाटॉमी के बारे में। फिर से देखो हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू। क्या? टिश्यू। टिश्यू में अगर वो डिवाइड करने की कैपेसिटी है मेस्मेटिक है, खत्म हो गए तो परमानेंट है। अगर हम बात करें डिवाइड करने की कैपेसिटी है तो कहां पाए जाएंगे? देखो, और काम क्या होगा? काम के बेस पर डिवाइड किया गया है। अगर ये प्लांट की लंबाई बढ़ाते हैं, क्या प्लांट की लंबाई बढ़ाएंगे तो इसको बोलेंगे क्या? प्राइमरी मेस्मेटिक टिश्यू। और चौड़ाई बढ़ाएंगे तो सेकेंडरी, या दूसरा नाम है लेटरल। ऐसे लेटरल ही तो होता है, लंबाई और
प्राइमरी मेरिस्टेम की बात करें दो टाइप के, एपिकल और एपिकल की बात करें दो टाइप की। अगर रूट की टिप होगा तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट की टिप पे होगा तो शूट एपिकल मेरिस्टेम। लास्ट में होगा यहाँ पे इंटरकैलरी। और बताया था यहाँ पे कि जो सिर्फ बची रह जाती है उससे ये इंटरकैलरी कोई फ्लावर बना सकता है, बर्ड्स बना सकता है, या और कोई ब्रांचिंग भी बना सकती है। अगला हमारे पास था सेकेंडरी या लेटरल, जो होते कितने टाइप के, तीन, फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर और कॉर कैम्बियम। उसमें आगे देखो, परमानेंट की बात करें कितने टाइप के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिमिलर टाइप के सेल मिलेंगे और टिश्यू बनाएंगे तो सिंपल, और डिफरेंट टाइप के होंगे तो बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। सिंपल कितने टाइप के, तीन, कौन कौन सा बताओ, पीसीएस, पीसीएस, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैनकाइमा। कितनी लिविंग, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, लिविंग स्कैनकाइमा। स्कैनकाइमा दो टाइप के, स्क्लेराइड और फाइबर। आगे बताएंगे। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कितने टाइप के, दो, बेसिकली दो टाइप के, जालम और फ्लोएम। जालम कितने टाइप के, चार, क्या क्या बताया, जालम, पेनकाइमा, जालम, फाइबर, ट्रैकिड और वेजल। फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पे स्यू ट्यूब, कंपानियन सेल, फ्लोएम, पेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर पा जाता है। ये सिंपल सा इसका आउटलाइन रहा। इतनी चीजें दिमाग में होनी चाहिए 24 घंटे, ऐसे समझ गए, इस टाइप में। क्लियर रहेगा, सबके दिमाग में गया क्या, याद रहेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई तो आपको समझने में अब आसानी होगी। कुछ भी बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा क्या हम बोल रहे हैं। तो मैं अदरवाइज समझ नहीं आएगा, मलयालम है, कन्नड़ को समझ नहीं आ रहा है, तेलुगु बोल रहे हैं तब समझ नहीं आ रहा है, आंध्रा बोल रहे हैं तब समझ नहीं आ रहा है ना। तो इसको समझ जाइएगा, ठीक। खैर देखो, आ जाए इंग्लिश, दिस नॉट इंग्लिश, दिस इज बेसिकली इंग्लिश। यहाँ देखो, अब आते हैं आगे, हो गया सबका। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ जवानों, दुश्मन नजदीक है, दुश्मन नजदीक है। ये लो, हमने लिखा अमिक का, वाह बेटा वाह। ऐसे होते हैं दोस्त, दोस्त ना रहा। किस सगुन, कहाँ गायब रहती लड़की, पता नहीं, कूट देंगे तुमको, घर भागती हो। तुम्हारी अम्मी भगाती नहीं है, कौन बीमार थी, दादी। अरे यार दादी काम ही है, सॉरी सॉरी, कुछ ही मतलब। अरे दादी दादा, नानी नाना बीमारी रहते हैं, इसमें क्या है, समय है, सबका है, घर घर की कहानी है नहीं। हाँ, तो घर में और कोई देखने वाला नहीं है। ते- और भी काम तो फिर, और घर में कोई सिग्नेचर करने वाला नहीं है, ऐसा है। बहुत पैसा है इसका मतलब, समझ गए, लूट लो शगुन को आज, बहुत पैसा है इसके पास। एक शगुन ये, एक शगुन वो, है कि नहीं। लोग पैसे वाले लोग हैं, करोड़पति। क्यों स्वाति, देखो स्वाति भी कह रही हाँ। हो गया बच्चे, जवानों हो गया, नहीं हुआ, मतलब कल तक हो जाएगा। आ जाओ आगे। कैजानस कजान कौन सी फैमिली, कैजानस कजान कौन सी फैमिली बिलोंग करता है? कूट देंगे सो जाओगी, क्यों बता रही हो ऐसा, आप ही बताओ। साइसर एरिटनम कौन सा फैमिली है, साइसर एरिटनम है, कौन सा, बता दीजिए, है कौन सा है, एबीसी किसको बोलते हैं, इधर इधर बात नहीं। साइसर एरिटनम कौन सी फैमिली, ओ नाम क्या है इसका, उड़ा दे की मूंग है, हाँ? फंस गई, चना है ये, क्या है चना है, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, लिख लिया। ये करी कहाँ है, बता दो इसको कहाँ है? अरेचिस हाइपोजिया, आप बताओ कौन सा फैमिली, अरेचिस हाइपोजिया। वेरी गुड, किसको बोलते हैं, पता नहीं, ग्राउंड नट, देखो इसको पता है, ग्राउंड नट। देखो इधर, ये जवान इधर देखो, अब याद करके रखना, नहीं टूट जाओगे। देखो यहाँ पे हो गया, कहाँ से मिटाएं, देखो इतना सुंदर लिखना है, लिखाने का मन ही नहीं कर रहा, मिटाने का मन ही नहीं कर रहा है, कहाँ भाग गया।
अब आ जाओ जवानों आगे। देखो इधर इधर बात नहीं करो बच्चे, इधर देखो। हम लोग सिंपल कितने टाइप के पढ़े? हमने पहले इंट्रो इसलिए करा दिया ताकि सारी बातें आपको क्लियर जल्दी समझ में जल्दी आ जाए। ठीक, अब आपके पास दिमाग में कुछ आइडिया है। इस खांसेंगे यहाँ देखो, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के, सिमिलर टाइप के सेल होंगे तो सिंपल, और डिफरेंट टाइप होंगे तो। The cell of the permanent tissue do not generally divide further. Permanent tissue having cell, all cell similar in structure and function is called the simple tissue. Permanent tissue having the many different type of cell is called complex tissue. क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत इसमें? अब आ जाओ आगे। और बच्चे और कहाँ चला गया मेरा मार्कर? गायब हो जाते हो यार दोस्त। यहाँ देखो इधर, तो देखो यहाँ देखो, कह रही कि आल सेल अगर सिमिलर होंगे, किसमें? स्ट्रक्चर में कि फंक्शन में? दोनों में। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में अगर सिमिलर होंगे तो क्या बोलेंगे? सिंपल। और अलग अलग होगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। सिंपल कितने टाइप के बच्चे? 3 टाइप के, PCS। यहां देखो, क्या इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है? क्या ये ग्रीन दिख रहा है? क्या इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा? क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगा? कितनी बात करेगी? इतनी बातें तो आपको पहले से पता है। ठीक, क्या फोटोसिंथेसिस करेगा तो ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा तो क्या स्टार्च बनाएगा, स्टार्च बनाएगा तो क्या इसको स्टोर करेगा? तो काम हो गया इसका स्टोरेज। हो गया पहला फोटोसिंथेसिस, दूसरा स्टोरेज। ये तो आपने तुरंत पढ़ लिया, अब अभी पढ़ाना ही बाकी है। देखो कह रहे हैं यहाँ पे सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट आर क्या क्या बच्चे? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केनकाइमा। ठीक, कह रहे हैं कि जो पेरेनकाइमा होता है बच्चे, फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन, ज्यादातर यही बनाते हैं। द सेल ऑफ द पेरेनकाइमा आर जनरली कैसे होते हैं? आइसोडायमेट्रिक, मतलब सबका डायमीटर सेम होता है। लग तो नहीं रहा है लेकिन कह रहे तो मान लो। ना देखो, सबका डायमीटर सेम होता है। दे में भी स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है और इलोंगेटेड हो सकता है इन शेप। दूसरी बात कह रहे हैं कि देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। मार्कर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग में अलग अलग है। इनकी वाल पतली होती है, बनी किसकी होती है? सेलुलोज की। प्लांट में सेलुलोज पाया जाना बहुत ऐसा कुछ अलग से करेक्टर नहीं है, सेलुलोज तो होता ही है। दे में आइदर भी क्लोजली पैक्ड, या तो क्लोजली पैक हो सकते हैं, या हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, या इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकता है। ठीक है, फिर द पेरेनकाइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक क्या क्या? देखो, फोटोसिंथेसिस पहले पता था आपको, स्टोरेज आपको पहले से पता था, एक और याद कर लीजिएगा, सिक्रीशन। क्या? सिक्रीशन। तो ये इसके काम हो गए बच्चे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, SSP, सिक्रीशन, स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस किसके काम है? पेरेनकाइमा के काम है। क्लियर? इसके काम इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जहां पे मार्क करें खासतौर पर ध्यान रखिएगा। तो सिक्रीशन, स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस। इंटरसेलुलर स्पेस है कि नहीं है? है, पाया जाएगा, इसी में होगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्लोरोफिल आपको दिख ही रहा है, चेहरा देख के आप पहचान सकते हो, है कि नहीं? यहाँ भी चेहरा देख के पहचान सकते हो। क्या ग्रीन ग्रीन है? क्या क्लोरोफिल होगा? क्या फोटोसिंथेसिस करेगा? ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा। देखो आगे हो गया ये। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सुना आप लोग बहुत फास्ट लिखते हो। हाँ देखो है, किससे सुन लिया? कहां से सुन लिया? क्यों सुन लिया? 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे, क्यों, इसलिए। ठीक है, कह रहे हैं यहां पे नंबर टू देखो, कोलेनकाइमा। यहां देखो, पेरेनकाइमा कहेंगे सेल जो है, ये टिश्यू जो है पेरेनकाइमेटस है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? वो तीनों बातें होंगी जो मैंने आपको यहां बताया। बार बार क्वेश्चन रिपीट होगा। एक कोलेनकाइमेटस है, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस है, हाइपोडर्मिस पेरेनकाइमेटस। तो मतलब आप समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ना कुछ यहाँ देखो, कोलेनकाइमा अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट।
कि जो डाइकॉट जो प्लांट होता है उसमें एपिडर्मिस जो होता है, ठीक है, उसके नीचे पाया जाता है। किसके? एपिडर्मिस के नीचे। यहां देखो, कह रही इट इज फाउंड आइदर एज ए होमोजेनस लेयर, या तो होमोजेनस लेयर के फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक ही जैसे सेल होते हैं उनके साथ में, या पैचेस के फॉर्म में भी पाई जाती है, पैचेस के फॉर्म में। इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच थिकन एट कॉर्नर, ये इंपॉर्टेंट है कि मच थिकन एट कॉर्नर। यहां देखो, कह रहे ये जो है कॉर्नर पे थिक होते हैं, मोटे होते हैं कॉर्नर पे। यहां देखो, मच थिकन एट कॉर्नर, ये करेक्टरिस्टिक होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या देखो, सेलोज है क्या, हेमी सेलोज है क्या, पेक्टिन है क्या, तो देखो यहाँ पे हो गया सेलोज, हेमी सेलोज और पेक्टिन। जबकि पेरेन्काइमा में क्या था, सिर्फ और सिर्फ सेलोज था। यहाँ पे तीनों है, सेलोज भी है, हेमी सेलोज भी है और पेक्टिन भी है। ठीक, देखो दूसरी बात, तो कॉर्नर पे मोटे मोटे, सेंटर पे पतले पतले, बात में कुछ, इसको बोलते हैं क्लेनकाइमाटस। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सेलोज, हेमिसेलोज और पेक्टिन का जमाव हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। देखो, यानी कोलिनकाइमाटस सेल की बात करें यहाँ पे, कोलिनकाइमाटस सेल्स में भी ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनिक शेप हो सकते हैं एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। जाहिर सी बात, उसके बाद बताने जरूरत है नहीं है। फोटोसिंथेसिस करेगा क्या, ग्लूकोज बनाएगा, स्टार्च बनाएगा, स्टोर करेगा, ये सारे काम होंगे। देखो, दीज सेल एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा तो फूड बनाएंगे, जाहिर सी बात है। इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होगा, नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, जबकि उसमें पाया जाता था। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्या क्या देखो, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के ग्रोइंग पार्ट को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ द लीफ। ठीक, और फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट जो बताया गया यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि अगर होगा, इसका मतलब ये ऑप्शनल होते हैं, जरूरी नहीं कि सब में हो। हर टाइप के कोलिनकाइमस सेल में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं इसके बारे में। लेकिन अगर होगा तो फोर्स करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। बट यहाँ पे दिया गया है, इन्होंने सिर्फ सपोर्ट करने के काम किया, खासकर जो यंग स्टेम होते हैं और यंग लीफ को, यंग स्टेम और पेटियोल को, साथ में लीफ के। तो लीफ के पेटियोल को और यंग स्टेम को ध्यान रखिए, दोनों में अंतर क्या, देखो, जो स्केनकाइमा होता है वो ओल्ड टिश्यू को सपोर्ट करता है, इसको ओल्ड को टूटने से बचाता है। पेड़ बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, हवा चल रहा है, उसको टूटने से बचाता है। लेकिन ये जो होते हैं, जो कमजोर होते हैं, पतले होते हैं, नए होते हैं, उनको मैकेनिकल सपोर्ट, तो मैकेनिकल सपोर्ट तो दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। यंग टिश्यू करेंगे, वो ओल्ड टिश्यू करेंगे, वो कौन, स्केनकाइमा। ठीक, ये हो गया तीसरा हमारा स्केनकाइमा। लेकिन कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस में अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस काम करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक, लेकिन बेसिकली काम याद रखिएगा इसका, मैकेनिकल सपोर्ट ये। ठीक, अब आते हैं तीसरा, स्केनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है। देखो, विद ए थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, इसमें थिक होती है, साथ में लिग्निफाइड सेल वॉल, मतलब लिग्निन पाई जाती है। हैविंग फिर और न्यूमरस पिट्स, कह रहे इसमें कुछ पिट्स मतलब होता है गड्ढे, बीच बीच में कुछ पिट्स पाए जाते हैं, यानी कि गड्ढे भी पाए जाते हैं। देखो, न्यूमरस पिट्स, बीच बीच में कुछ न्यूमरस पिट्स पाए जाते हैं। ये सिम्टम देंगे, पूछेंगे किस टाइप की टिश्यू है, ये पेरेन्काइमा है, कोलिनकाइमा की स्केनकाइमा। ठीक, तो पिट्स पाए जाते हैं। दे आर यूजुअली डेड, क्या होते ज्यादातर, ये डेड होते हैं। कैसे होते हैं, डेड होता है। एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, जाहिर सी बात है, प्रोटोप्लास्ट खत्म, जो सेल की लाइफ किसकी वजह से, प्रोटोप्लास्ट की वजह से। जब प्रोटोप्लास्ट भी नहीं है तो कहाँ लिविंग रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं कि इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, स्पेस कैसे होता है, ये डेड होता है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेस पे बात करें तो जो स्केनकाइमा होता है बच्चे, कितने टाइप का होता है, देखो, दो टाइप का। मे बी आइदर फाइबर, या तो ये फाइबर हो सकते हैं या स्क्लेराइड हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर के बेस पे है, ओरिजिन के बेस पे है और डेवलपमेंट के बेस पे, ये जरूर याद रखिएगा, स्ट्रक्चर, ओरिजिन और डेवलपमेंट। ठीक है, देखो, और कितने, फाइबर और स्क्लेराइड, यहां देखो दिया हुआ है, ये है फाइबर और ये है स्क्लेराइड। दोनों का शेप आप देख रहे हो, ये है इलोंगेटेड, याद करिए, ट्राइकिड सेल। देखो, खैर ट्राइकिड नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो, कह रहे हैं फाइबर कैसा, देखो इलोंगेटेड फॉर्म में है, और यहाँ पे आपको लूमेन दिया गया है जिस जगह है, और थिक सेल वॉल यहाँ दिखाया गया है।
थिक सेल वॉल यहाँ भी, थिक सेल वॉल यहाँ भी था, लेकिन डिपोजिशन अलग अलग था। यहाँ सेलोज, हेमिसेलोज, पेक्टिन की वजह से था। यहाँ पे इसके बारे में नहीं बताया गया। खैर देखो, तो लुमेन और थिक सेल वॉल यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ देखो, अगर हम बात करें, पूछे यहाँ पे कि जो थिक सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, फाइबर में कि स्क्लेराइड में, दोनों में। यहाँ देखो, यहाँ पे थिक सेल वॉल है और यहाँ भी थिक सेल वॉल है, तो थिक सेल वॉल दोनों में है। क्लियर। बात करते हैं पिट्स से, तो पिट्स सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको, ये सिर्फ आपका स्क्लेराइड में है। पिट्स जो है सिर्फ स्क्लेराइड में है, यहाँ पे आपको नहीं दिखाया गया। ठीक, तो ये कुछ बातें ध्यान रखिए, जो फिगर्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सारे फिगर हो गए, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपने समझ लिया, थिकन कॉर्नर था, प्रोटोप्लाज्म था, वैक्यूल था, सारी बातें अपनी जगह है। ठीक है, चलो। फाइबर्स आर थिक वॉल, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड। जो फाइबर होते हैं कैसे होते हैं बच्चे, थिक वॉल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। ये देखो, थिक वॉल है, पॉइंटेड है, नहीं देखो बिल्कुल नुकीला है, ठीक है, और साथ साथ में क्या है, इलोंगेटेड है और पॉइंटेड होते हैं। खास तौर पर ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो फिर से समझो क्या बताया हमने। कोलेन कामा बेसिकली काम यहाँ बताया यहाँ पे कि इसमें सेलोज, हेमिसेलोज, पेक्टिन तीनों होता है। साथ साथ इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है एब्सेंट होता है, जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जबकि यहाँ पर पाया जाता था, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, ग्रोइंग पार्ट, खासकर जो कौन होता है, यंग स्टेम को, साथ में पेट्यूल जो होते हैं, लीफ को, पत्तियां टूट जाएगी। स्किन कामा की बात करते लॉन्ग नैरो होता है, ठीक है। और खास बात क्या है, इसमें जो है लिग्निफाइड सेल वॉल पाई जाती है। यहाँ पे लिग्निफाइड सेल वॉल, इससे पहले कैसे थे, सेलोजिक थे। कैसे थे, सेलोजिक थे, ठीक। किसमें, पेनकाइमा। फिर कैसा हुआ, सेलोजिक, टेक्टिन, हेमिसेलोज, ये था। तो थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है, लिग्निफाइड है, लिग्निन की बना हुआ, किसका, लिग्निन की, ठीक है। ये ध्यान रखिए, तो नेचर भी यहाँ पे बदल गया है। ठीक है, अब आते हैं इसमें आगे। सबका हो गया। बस 2 मिनट रुक जा, छोड़ दे। आवाज आने लगती, समझ जाते कुछ ना कुछ है गड़बड़। मजा ले कि 2 मिनट ज्यादा पढ़ा लो। यहाँ देखो, धान बोल देते हैं ये लोग, है ना। देखो, खैर देखो, क्योंकि अपना ही काम तो कर रहे हैं। यहाँ देखो, यानी फाइबर, बस ये करने खत्म करते हैं। देखो, यानी कि फाइबर्स आर थिक वॉल, जो फाइबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, थिक वॉल होता है, इलोंगेटेड होता है और पॉइंटेड होता है। जनरली अकरिंग ए ग्रुप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द स्क्लेराइड आर स्फेरिकल। ये तो हो गया। इसके बाद जो स्क्लेराइड होता है कैसा होता है बच्चे, स्फेरिकल होता है, ओवल होता है या सिलेंड्रिकल होता है। हाईली थिक एंड डेड सेल पाया जाता है, हाईली थिक एंड डेड सेल पाया जाता है, ठीक है। और जाहिर सी बात, इसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, हो गया, नहीं होगा। नैरो कैविटीज पाया जाता है, ल्यूमेन पाया जाता है। क्या, नैरो कैविटी ल्यूमेन होगा। अरे दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है, देखो, फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। नट देखे हैं, नट्स देखे हैं, बेल देखो, बेल कितना हार्ड होता है, नहीं, नट्स देख लो, ठीक है। करे कि फ्रूट्स वॉल ऑफ नट, बेल का देखो छिलका कितना हार्ड होता है, छिलका, उस बेल से किसी का सर तोड़ सकते हो। उस बेल, और बेल जानते हो कितना हार्ड होता है, तो खोपड़ी मार दो, खोपड़ी पड़ जाएगा, लेकिन बेल ना टूटेगा। देखो, है यहाँ देखो, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक, जो गुआवा होता है, गुआवे को आप खाते जाओगे, खाते जाओ, थोड़ा खट्टा लगता है और कसैला भी लगने लगता है। उसकी वजह क्या है, स्क्लेराइड। यहाँ देखो, पियर, पियर में देखा होगा आपने, गले में फंसने लगता है ना। ये जानते हो, नाशपाती की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहां भी आपको ऐसे मिलेंगे। यहाँ पे बताया गया पल, पल मतलब होता है गूदा वाला पार्ट, तो गुआवा होता है ना। दूसरा करिए सपूता, तो सपूता हो गया, पियर्स हो गया, गुआवा में हो गया, जो गूदे वाला पार्ट होता है वो बनाने का काम करते हैं कौन, स्क्लेराइड। कौन, स्क्लेराइड। यहाँ देखो, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, आपने देखा होगा चना, चने में आपने देखो जब उसको रोस्टेड कराते हैं तो उसमें क्या निकलता है, चना। टूट लेते हैं, सॉरी अरे मैं भूल गया हूं ये प्रोसेस किसका था। हाँ, चना। हाँ, खानदानी तंबाकू खाने वाले।
आपने देखा होगा जो चने में जो ऊपर छिलका निकलता है वो किसका होता है? स्केलेराइड। क्या बोलेंगे? स्केलेराइड। समझ आया? अगर उसको खा जाओ तो गले में फंसने लगता है, देखा है? चने अगर खाओ रोस्टेड वाला तो गले में फंसने लगता है, उसकी वजह क्या है? स्केलेराइड। यहाँ देखो, कह रहे सीड कोड ऑफ लेग्यूम एंड लीव्स ऑफ टी। चाय की पत्ती, चाय की पत्ती देखो यहाँ पे बिल्कुल जैसे धारी है, उसमें आरी जैसा होता है, अगर ऐसे चला दोगे ना तो हाथ कट जाएगी। माया, चाय की पत्ती, ठीक है, जो पत्तियां होती काफी धारदार होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लीव्स ऑफ टी, चाय की पत्ती। और देखो यादर, बात नहीं करो, तो कह रहे कि चाय की पत्ती, चाय पीने वाला, चाय पत्ती नहीं, चाय की पत्ती, लीव्स। यहां देखो, स्किन कामा प्रोवाइड, यहां देखो, मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं किसको? ऑर्गन के। ध्यान रखिएगा, इधर देखो इधर, तो फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर्स एंड सपोता, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, बाकी निश्चय हम करा देंगे।